Good afternoon, everyone. Welcome to the Root of the Magic session. Thank you so much, Tanika जी। तो आई होप आप लोगों ने कल का जो होमवर्क था अच्छे से किया होगा। हाँ। ओके, क्या किया और किस तरीके से आपने होमवर्क किया? दस चीजें ढूंढनी थी, क्या करना था? आपने किया करुणा जी? हाँ, वो लिखा मैडम मैंने 15 का। वो जो आते हैं ना, सब वो लिखा है, लेकिन वो ऐसा मन में पकड़ के 10 लोगों का मतलब अच्छी चीज बोला है ना, रात को सोने से जादू से अपना संबंध को मधुर बनाइए। हम्म, तो जब तीसरा दिन हमारा चला था तब भी ये जादुई संबंध हमारा एक चैप्टर था, और उसके ठीक बाद हमारा चैप्टर था स्वास्थ्य के अंदर जादू। राइट। तो आज अभी हम एडवांस चलेंगे। आज एडवांस चैप्टर है कि किसी को हो सकता है कि हेल्थ के अंदर कोई इश्यू है। राइट। तो वो हेल्थ के अंदर इश्यू को ठीक करने के लिए अभी हमें क्या करना पड़ेगा? तो जो व्यक्ति 15 से 16 दिन तक, मतलब जो प्रैक्टिस अभी जो हमारी असाइनमेंट्स की चल रही है, जो प्रैक्टिस कर रहा है, वो डेफिनेटली श्योर उसको मैजिक मिलेगा। किस चीज के अंदर? स्वास्थ्य में। है ना? स्वास्थ्य के अंदर जादू मिल सकता है, हो सकता है, जो असाइनमेंट कर रहा है उसको। राइट। तो मेरा पहले भी यही कहना था कि असाइनमेंट करना है, क्योंकि हमें हमें अपने आप को ठीक करना है। राइट। तो अभी आपकी बॉडी, मतलब फिजिकली हेल्थ कैसी है, मेंटली हेल्थ कैसी है, वो तो नहीं पता। राइट। लेकिन हम ये चाहते हैं कि एक ऐसी अवस्था होनी चाहिए माइंड की और बॉडी की, कि जब भी आप मतलब जियो तो आपको ये लगना चाहिए कि मजा आ रहा है, जैसे लाइफ में अबंडेंस है, जैसे, है ना, एक तंदुरुस्ती सी है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो हमारा आज एडवांस जो चैप्टर है, उसके लिए हमें 15 दिन का जो है उसको पहले ठीक करना पड़ेगा, वो असाइनमेंट्स करने पड़ेंगे। तब जा करके 15 दिन पे, 16वें दिन पे आप ये तैयारी कर सकते हैं कि अभी आपको कोई ब्रेकडाउन है बॉडी के अंदर, तो उसको हील करने के लिए आपको ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लेकिन हम आज देखते हैं कि उसको हील अगर करना है तो हम किस तरीके से करेंगे। ठीक है ना? चाहे वो मेंटली हो सकता है, चाहे आपको, मतलब अभी तो घुटनों का जैसे बोल रहे हैं सभी कि घुटनों के अंदर दर्द है, उसको भी ठीक करना चाहते हो सकता है। आंखों में प्रॉब्लम है, हो सकता है। आपके बॉडी के अंदर कोई भी जगह पे अगर आपको ये लग रहा है कि मेरी ये वाला पार्ट ठीक नहीं चल रहा है, मुझे उसको हील करना है, उसको ठीक करना है, तो ये मैजिक हो सकता है। राइट। तो जस्ट अ मिनट। तो कल का हमारा ये चैप्टर असाइनमेंट था 15 दिन का। ठीक है। तो आज अभी आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे? बॉटल है इधर। और पानी का बॉटल। बॉटल। और बॉटल है। जादुई पानी और छोटे छोटे बॉटल है। हाँ, तो ये औषधियों की बोतल है। ठीक है। तो पहले हाँ। के हाँ। जमाने में होता था ना कि औषधियों के ऊपर सारी चीजें चलती थी। है ना? औषधि का उपयोग करते थे स्वास्थ्य के अंदर अगर कोई भी गड़बड़। हाँ। वो तो आज चमकता है। हमारा दिन है 16वां, स्वास्थ्य के अंदर जादू और चमत्कार। तो हम्म। स्वास्थ्य के अंदर जादू और चमत्कार अगर पाना है तो यहाँ ये बोल रहे हैं कि चमत्कार जो होता है वो प्रकृति के विपरीत तो होता ही नहीं। राइट। यह तो सिर्फ उसके विपरीत है जो हम प्रकृति के बारे में अब तक जानते हैं। तो सबसे पहली बात आ रही है प्रकृति की, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि पंच तत्व से हमारी बॉडी बनी है ना, पंचभूत में मिल जाएंगे, 5 तत्व से हमारी बॉडी बनी हुई है। ये तो हमने सुना होगा। तो ये जो प्रकृति है, प्रकृति ने, जस्ट मिनट, हाँ, तो प्रकृति ने जो हमें दिया है, तो हम क्या उसके बारे में कुछ ऐसा जानते हैं प्रकृति के बारे में?
तो यहाँ ये बोल रहे हैं कि जो आप अभी तक प्रकृति के बारे में जानते हैं, ठीक है, वो उससे विपरीत जान रहे हो। एक्चुअली जो हमारी प्रकृति है, अगर उसको आपने अच्छे से जान लिया तो चमत्कार तो क्या है, प्रकृति के विपरीत नहीं है, वो उसके अधीन होता है। राइट। तो मतलब अब हम क्या करेंगे, हम जो काम कर रहे हैं सारा काम उल्टा कर रहे थे आज तक, क्योंकि क्योंकि हमें ये सीक्रेट पता नहीं था ना। मतलब अभी जो भी काम हो रहा है, याद रखना, प्रकृति के विरुद्ध हो रहा है। हमारे सारे एक्शन, बोलना करना, सब कुछ हमारा जो है, जो डिस्टरबेंस, गड़बड़ी चल रही है, वो क्या हो रहा है पता है, प्रकृति के विरुद्ध चल रहे हैं हम। उसकी लैंग्वेज में नहीं है हम, उसकी भाषा में नहीं है हम, उसके नीति नियम में हम नहीं है। राइट। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें भी प्रकृति के साथ अपना तालमेल बिठाना पड़ेगा, हमें उसकी लैंग्वेज के साथ सेट होना पड़ेगा। तो यहाँ बोल रहे हैं, एक धर्मशास्त्री है, वो ये कह रहे हैं कि हमें ज्यादातर समय स्वस्थ, ऊर्जावान और खुशी से भरपूर महसूस करना चाहिए। तो क्या ऐसा है अभी? करना तो ये चाहिए, लेकिन ऐसा है? अगर नहीं है तो अभी हमें क्या करना है वो देखिए। क्योंकि संपूर्ण स्वास्थ्य का हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हमें ऐसा ही महसूस होता है। बहरहाल वास्तविकता यह है कि अधिकतर लोग अक्सर ऐसा महसूस नहीं करते हैं। अधिकतर क्या, आई होप मैं अगर ये बताऊं तो मोस्ट प्रोबेबली 95% लोग ऐसे हैं कि जिनको ये एहसास होता ही नहीं है। तो वास्तविकता क्या है, तो बशर्ते वह ऐसा कभी नहीं करते हो। कई लोग बीमारियां और अपने शरीर की कार्य प्रणाली संबंधी समस्याओं से, अवसाद व अन्य मानसिक स्वास्थ्य संबंधित समस्या से परेशान रहते हैं। कई सारे लोग मानसिक और शारीरिक जो स्वास्थ्य हमारा है वो उससे परेशान है। तो अगर उससे परेशान हो तो क्या करना पड़ेगा हमें? देखो आप अपने जीवन में कभी यहाँ ऐसा कुछ है, सभी नोट करो। क्या हमें कोई मानसिक या शारीरिक, हमें ऐसी कोई परेशानियों से हम जूझ रहे हैं क्या? तो जो सभी संपूर्ण से कम स्वास्थ्य की अवस्थाएं हैं। ठीक है। अब बॉडी, हमारी जो बॉडी होती है उसमें से कोई एक जगह पे जरा सा अगर हमें पेन होता है, ठीक है, हमारा पूरा फोकस कहाँ जाता है? अगर घुटने ले लो, राइट, अगर घुटने हैं, घुटनों के अंदर अगर कुछ पेन होता है, पूरी बॉडी अच्छी चल रही है लेकिन घुटनों में दर्द है, तो हमारा ध्यान कहाँ होता घुटनों पे। है ना? तो हमने हमारा फोकस कहाँ लगा दिया? घुटनों के ऊपर, यानी कि दर्द के ऊपर। समझ में आ रहा है? ये एनर्जी है। आपका जहां भी फोकस जाएगा वो एनर्जी उसी तरफ फ्लो होना शुरू हो जाती है, वो उसी तरफ फ्लो हो जाएगी। मेरे घुटने, अभी हम ये भी बोलते हैं, है ना, जैसे कि कोई पूछेगा कि भाई आप कैसे हो, सब कुछ अच्छा है, बस ये घुटने मेरे दर्द कर रहे हैं, बाकी सब अच्छा है। ये बोलते हो, कंप्लेन करते हो, तो सबसे पहले हमारी कंप्लेन, मतलब पहले ही एक कंडीशन थी कि हमें कंप्लेन नहीं करनी है कोई भी चीज को लेकर के। ठीक है ना? कंप्लेन क्यों नहीं करनी है? तो अभी शायद आपको एक चीज और मैं बता देती हूँ, आप लोगों को मैंने नहीं बताया था, शायद में भी, हाँ। यहाँ आपको कुछ दिखे तो बोलना, फोटो वगैरह। दिख रहा है? क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? कुछ दिख तो रहा है ना? हाँ हाँ, हाँ, देखो। कलर, अभी ग्रेटिट्यूड, जॉय, पैशन, एक्साइटमेंट, अच्छा। enthusiasm।
तो हाँ, आप अपने स्क्रीन के ऊपर इसको लव। थोड़ा सा बड़ा करके देखिएगा कि देखो ये हमारा जो मनचाहा जीवन है, अनचाहा। हमारा जो जीवन है ना, दो हाँ। चीजें हैं हमारी लाइफ के अंदर। दो टाइप की एनर्जी होती है, मैंने जैसे बताया था, एक पॉजिटिव होती है, एक नेगेटिव होती है। राइट। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, जहां भी अगर आपको ब्रेकडाउन हो रहा है उसके अंदर आप कर क्या रहे हो भाई? ऊपर एक देखो मनचाहा लिखा हुआ है, नीचे लिखा है अनचाहा। तो अनचाहे जो है उसके अंदर क्या आ रहा है? सबसे पहले फियर। आपको डर लग रहा है, आपको चिंता हो रही है, आप क्रिटिसाइज कर रहे हो, आप ब्लेम कर रहे हो, आप वरी कर रहे हो, आप गुस्सा कर रहे हो। ठीक है, ये सब कुछ है। तो ये याद रखना कि आप क्या कर रहे हो, जो आप नहीं चाहते वो सारी चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हो। यहां आपने बोला मेरे घुटने दर्द हो रहे हैं। ओके, लाइक अट्रैक्ट लाइक, आकर्षण का नियम लग गया। ले लो 10 टाइम और। याद है, सिंपल भाषा में बाप सीधा रे। सीधा बता रही हूँ। 10 टाइम और ले लो। क्योंकि मैंने बोला है कि शब्द हमारी शक्ति है। अगर आपने बार बार कोई भी चीज अगर बोली तो हमारा ब्रेन क्या करता है ना, वो उसको रियलिटी बना देता है। हमारा ब्रेन इतना पावरफुल है कि आप जो बोलोगे, जो बार बार करोगे, उस चीज को रियल बना देता है वो। अब आप बोल रहे हो मुझे डर लग रहा है, आप किसी की आलोचना कर रहे हो, ठीक है, आप बार बार प्रॉब्लमों के ऊपर आपका ध्यान जा रहा है, आप प्रॉब्लम के बारे में लोगों से शेयर करते हो, तुम ऊर्जा उसको कौन सी दे रहे हो? 10 लोग और बोलेंगे हाय बाप रे इनको तो ऐसा, हाय बाप रे इनके घुटने ऐसे दर्द। कौन सी एनर्जी कैरी किया? नेगेटिव। नेगेटिव। अब वो क्या करेगी? और ज्यादा घुटनों में दर्द करेगी। बाप रे। तो ये अनचाहा आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ है मन चाहा, मन चाहे के अंदर क्या है? होप है। कम से कम कहते हैं ना, कभी आपने सुना होगा कि हमेशा आशावादी रहो, चाहे कुछ भी हो आशावादी रहो। आशावादी के लिए क्यों बोला है पता है? क्योंकि वो एक स्टेज ऐसी होती है, लाइन से ऊपर होती है। आप जो हो लाइन से नीचे हो, अगर ये सब कुछ कर रहे हो, ये कंप्लेन वाला है, ये आपको कहाँ लेकर के जाएगा? वो सीधा खाई में डुबाएगा आपको। ये डार्क, ये नेगेटिविटी है, ये आपको यहाँ डाउनफॉल ले जाएगी। लेकिन कम से कम आशावादी रहोगे, आप सेटिस्फाइड रहोगे, तो आप यहाँ लाइन से ऊपर रहोगे। तो मैंने पहले भी बोला था कि कंप्लेन नहीं करनी, जो अच्छी चीज है उसके लिए अप्रिशिएट करो, सामने वालों को भी अप्रिशिएट करो, अपने आप को भी अप्रिशिएट करो। राइट। तो यहाँ है होप है, एंथुसियाज्म है, एक्साइटमेंट है, ठीक है, जॉय है, ग्रेटिट्यूड है, लव है। ये तो बहुत ऊपर की चीज है, ये वाली। हाँ। जो संत महात्मा जिसको बड़े बड़े होते हैं ना, ये वाली स्थिति में वो रहते हैं, समझ लो मतलब। हाँ। और ये जो है, ये लाइट, ये हमारा परम पिता परमेश्वर, जहां से हमारी सोल आती है। हमारी आत्मा का भी तो कोई पिता होगा ना, हमारी बॉडी के माता पिता हमारे माता पिता हैं जो जन्म देते हैं, ठीक है। लेकिन ये यहाँ जो रहता है वो, इसका पिता कौन है? जिसको आप हर एक रूप में जानते हो, आपके पसंदीदा रूप में जानते हो। कोई माता रानी बोलता है, कोई भगवान बोलता है, कोई जो भी बोलता हो, आप अपने जीवन के अंदर अपने जो भी परमात्मा को, ईश्वर को आप मानते हो, चाहते हो, वो सुप्रीम पावर जिसको बोलते हैं, सबसे मतलब मैन, जो हमारे परम पिता परमेश्वर जिसको बोलते हैं, आत्मा का पिता जो होता है, उसको कहते हैं सुप्रीम पावर, गोल्डन लाइट। राइट। तो अभी आप जब सेटिस्फाइड होते हो, मैंने अभी आपको पहले बोला था एक बार कि जो भी है अच्छा है, जो भी है अच्छा है। कम से कम कहाँ आ गए आप? लाइन से ऊपर आ गए। आगे। सेटिस्फाइड तो हो गए ना, स्वीकार कर लिया आपने, ठीक है। हाँ। फिर क्या है? होप है। लेकिन हम जो अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं वो कौन सी चीज की कर रहे हैं? ग्रेटिट्यूड की। क्या?
यहां से सीधा यहाँ की, आप यहाँ हो, जो भी कर रहा है ग्रेजुएटेड आप यहाँ हो। मैंने इसके हर्ट्स भी बता दिए, राइट। मैंने ये भी बता दिया कि यहाँ ये कहाँ से रिफ्लेक्ट होता है, ये भी मैंने आपको बता दिया, राइट। तो आज के बाद याद रखना कि अगर इसमें से कुछ भी बोला किया ना तो आप अट्रैक्ट कर लोगे, क्योंकि आकर्षण का नियम हमारे ऊपर 24 घंटे लग रहा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिसको कहते हैं, वो 24 घंटे लग रहा है। ठीक है। तो यहाँ ये सारे रिजल्ट देता है हमें नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ भी तो रिजल्ट तो वो देगा ही, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो चल ही रहा है, राइट। तो हमेशा हमें अपने मन चाही जो मतलब मन चाहा जो है उसके अंदर रहना चाहिए। कम से कम मैंने बोला ना, जब भी आप ग्रेटिट्यूड करते हो थोड़ा खुश होकर, आपके चेहरे के ऊपर स्माइल होनी चाहिए, आप ग्रेटिट्यूड करो, सब कुछ अपने आप इजीली हो जाएगा। तो ये हमारी भावनाओं की फोटोकॉपी है, जो बार बार हमारे बॉडी के अंदर से ये भावनाएं उत्पन्न होती हैं। ये सारी भावनाएं हैं, राइट। जब आप अपने परिवार के कोई भी सदस्य, मतलब बच्चा आपका, बेटा आपका 2 साल से कहीं आउट ऑफ कंट्री है, अगर वो आता है, ठीक है, तो आप कौन सी चीजें महसूस करते हैं? खुशी की। तो वो क्या है? खुशी क्या है? भावना है, आपके अंदर उठने वाली भावना की ये फोटोकॉपी है, ठीक है। वो ये अनचाही भी है और ये मनचाही भी है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, बार 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 प्रॉब्लम को ही बुला रहे हैं। एक बार प्रॉब्लम के लिए बात किया ना आपने, आप ये प्रॉब्लम की बात जब की, तो इसमें से कोई ना कोई 10 चीजों को ऐसी अपने घर में बुला लेते हो जो आप चाहते नहीं हो। इसमें से इसको अगर प्रॉब्लम आपने बोला कि ये मेरी प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम 10 और प्रॉब्लम्स लेके आएगी, ठीक है। क्यों? लाइक अट्रैक्ट लाइक, याद रखना, आकर्षण का नियम याद रखना। लेकिन अगर आप इसमें से हैं कि कम से कम आप सेटिस्फाइड हैं और एक्सेप्ट करके, फिर भी खुश होकर के आप ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, तो डेफिनेटली श्योर, जहां भी अंधकार है वहां धीरे 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 क्या होगा, रोशनी जरूर आएगी, राइट। समझ में आ रहा है एवरीवन? समझ में आ रहा है? यस मैम। ओके। तो यहाँ से पढ़े आप, पहले आपके शरीर और मन, मन में आपको संपूर्ण स्वास्थ्य की, यहाँ से पढ़े पहले, फिर हम आज आगे बताएंगे क्या करना है। शनिका, अरे सनिका जी रीड कीजिए ना। सुनाई दे रहा है सनिका जी? आवाज नहीं आ रही मैम, आज आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। मेरी आवाज ब्रेक हो रही है? मेरी आवाज ब्रेक हो रही है थोड़ा जस्ट? थोड़ा हो रही है। हाँ, तो यहाँ नेटवर्क इश्यू थोड़ी है। थोड़ी हाँ हो रही है। हाँ, तो नेटवर्क इश्यू हाँ है। सनिका जी आप रीडिंग कीजिए। अब मैं करूँ तो हाँ जी। आपके शरीर में, जी। यहाँ से करूँ मैम? यस। हाँ आपके हाँ आपके शरीर और मन में आपको संपूर्ण स्वास्थ्य की जिस अवस्था का अनुभव करना चाहिए, उसे जादुई ढंग से शुरू करने के सबसे तेज तक तर, तरीकों में एक ही है कृतज्ञता। दरअसल हम उपचार के जो चमत्कार होते होते देखते हैं, वो मानव शरीर में तुरंत पूर्ण स्वास्थ्य को दोबारा लौटाने का परिणाम भर होते हैं। जबकि इसके पहले स्वास्थ्य संपूर्ण या आदर्श के कम कमतर था कमतर था। यदि आप यह नहीं सोचते हैं कि कृतज्ञता आपके स्वास्थ्य और शरीर में चमत्कार कर सकती है, तो द सीक्रेट वेबसाइट www.thesecret.tv स्टोरीज पर चमत्कार की हजारों कहानियां में से कुछ पढ़ ले। कृतज्ञता की जादू शक्ति तन मन स्वास्थ्य के स्वाभाविक
प्रभाव को बढ़ाती है और यह ज्यादा तेजी से होने में शरीर की मदद है। कृतज्ञता की जादुई शक्ति। अच्छी नेटवर्क इश्यू मेरी तरफ से पोषण है या और आपकी तरफ से हो चिकित्सालय रहा है? का अपने चुनाव चुनाव किया है। मेरी आवाज आप सबको क्लियर आ रही है? जब हाँ मैम, आज बहुत आवाज ब्रेक हो रहा है। नहीं, मेरी आवाज क्लियर जब नहीं आ आपके रही? शरीर में कोई बीमारी, हाँ अभी आ रही है। अच्छा, तो जब आपके शरीर में कोई बीमारी या विपरीत स्थिति होती है तो जाहिर सी बात है कि इसके बारे में आपके मन के अंदर नकारात्मक भावनाएं हो सकती है, जैसे चिंता, कुंठा, डर। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि बीमारी की प्रति नकारात्मक भाव रखने से स्वास्थ्य दोबारा नहीं लौटता है। वास्तव में इसका विपरीत असर होता है, यानी इससे स्वास्थ्य और भी कमजोर हो जाता है। अपनी सेहत बढ़ाने के लिए आपको नकारात्मक भावनाओं की बजाय सकारात्मक भावना रखने की जरूरत है। तो मेरी आवाज तो क्लियर आ रही है ना सबको, कि ब्रेक हो रहा है अभी भी? नो? ओके, थैंक यू। तो अभी आप क्या बोल रहे हैं, बार बार कोई भी चीज के बारे में नेगेटिव बोल रहे हैं। तो यहाँ तो आपको इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है, कि भी नकारात्मक आपकी भावनाएं हैं, वही कारण है आपके स्वास्थ्य को कमजोर करता है। वो आपको भावना ही आपकी जो मतलब जो सोच है, आप नेगेटिव सोचते हो, वही चीजें आपको हार्म करती है। ये तो आपको यहाँ समझ में आ गया होगा, राइट? क्यों? क्योंकि हमने अपने भावनाओं की मतलब एक ह्यूमन बॉडी के अंदर जो जो भावनाएं उठती है उसकी फोटोकॉपी हमने देखी। और ये भावनाएं ज्यादातर मतलब हमें नेगेटिव ही आती है। और कुछ होते हैं विचार ऐसे होते हैं जो रिपीट एंड रिपीट रिपीट एंड रिपीट विचार ही आते हैं हमें। उसके बारे में एक वो अलग चैप्टर है, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ समझा रही हूँ ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, तो कई लोगों के मन में अपने शारीरिक हुलिये को लेकर आलोचनात्मक विचार और असंतोष की भावनाएं होती है। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसे विचार और भावनाएं स्वास्थ्य में जादू के प्रभाव को कम कर देती है। अभी ध्यान से सुनिएगा कि जो प्रवाह है स्वास्थ्य का, ठीक है, उसको कौन रोक रहा है? अगर आपके स्वास्थ्य के अंदर गड़बड़ी है तो उसके जिम्मेदार आप खुद है। यदि आप अपने शरीर की किसी चीज को पसंद नहीं करते हैं तो आप अपने शरीर के लिए कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं। इस बारे में सोचें कि आकर्षण का नियम आपके शरीर के बारे में अधिक शिकायतें और समस्या लेके आता है। जैसे कि देखा अभी देखा ना हमने। तो जिन्हें लेकर शिकायत की जा सकती है, इसलिए अपने शरीर या हुलिये के बारे में शिकायत करने आप अपने स्वास्थ्य को बहुत जोखिम में डाल देते हैं। तो आज के बाद शिकायत जब आप बॉडी की करोगे तो याद रखना आप उसको जोखिम में डालना चाहते हो तब करना, ठीक है? क्योंकि फॉर्मूला क्या है, ये एक ही बात है कि भाई जिसके पास भी कृतज्ञता अपने शरीर और स्वास्थ्य के लिए है उसे मैं और दूंगा। किसने बोला है? यूनिवर्स ने बोला है। ये उसने बनाया है नियम। और यूनिवर्स ये भी कहता है कि जिसके भी पास कृतज्ञता अपने शरीर और स्वास्थ्य के लिए नहीं है उसके पास जो है वो भी मैं छीन लूंगा। तो देखो आपको क्या करना है, सोचो। तो इस वक्त आप चाहे बीमार हो, अस्वस्थ हो या दर्द में हो, लेकिन ये शब्द पढ़ते समय आप स्वास्थ्य का उपहार पा रहे हैं। दर्द या बीमारी में कृतज्ञता की भावनाओं को जागृत करना बहुत मुश्किल हो सकता है,
तो अभी कोई दर्द दर्द में है, कोई बीमारी में है, तो हो सकता है कि उसको स्वास्थ्य मतलब अच्छा फील करने के लिए थोड़ा सा इसका प्रैक्टिस करना मुश्किल हो सकता है। राइट, थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। लेकिन लेकिन हल्की सी कृतज्ञता भी शरीर के स्वास्थ्य के जादुई प्रवाह को बढ़ाने में आपकी मदद करती है। कितना? हल्की सी कृतज्ञता। तो मैंने जब डे 3 के ऊपर जब हमारे स्वास्थ्य का चैप्टर चला था, तो मैंने ये बोला था, ठीक है ना, क्योंकि काफी लोगों को हेल्प हो जाती है इसमें। तो जैसे आपकी बॉडी मतलब बीमार है, आप बेड के ऊपर है, ठीक है, अरे कम से कम आप उसको ये तो कर सकते हो कि स्वीकार करके और थैंक यू तो बोल सकते हो पड़े पड़े। ये मैंने बोला था, सिखाया था। तो जो भी बीमार है, ये अगर इतना भी करेगा कि पड़े पड़े सिर्फ ये इतना बोलता है, धन्यवाद बोलता है, सिर्फ धन्यवाद बोलता है कि कोई बात नहीं ईश्वर, जो भी है ठीक है, तेरा शुक्रिया, ये बोलता जाता है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, कि अगर वो माला जप लेगा ना, तो भी आप देखोगे कि उसके जीवन के अंदर मतलब जो स्वास्थ्य गड़बड़ी चल रहा है उसमें 101% उस पे अच्छा कुछ ना कुछ तो वो परिणाम आएगा ही आएगा। ये पक्का है, ये तय है। तो आपको लगेगा थैंक यू बोलने से सिर्फ बेड के अंदर मतलब अशक्त व्यक्ति अगर कोई है और इतना भी करेगा तो भी उसका स्वास्थ्य सुधरेगा। तो आज का अभ्यास स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार इस तरह तैयार किया गया है ताकि आपके स्वास्थ्य और प्रसन्नता के अंदर उल्लेखनीय तरीके से वृद्धि हो जाएगी, और परिणाम को गति और तीव्रता देने के लिए करने के लिए आप हम त्रिआयामी नीति बनाने जा रहे हैं। त्रिआयामी नीति, तो यहाँ एक नीति का उपयोग किया गया है। अगर स्वास्थ्य गड़बड़ी है तो यहाँ एक नीति अपनाई जाएगी, किस तरीके से करेंगे वो हम देखते हैं। तो यहाँ उसका कुछ कदम बता रहे हैं आपको कि 3 कदम है उसके। एक तो पहला कदम है कि जो स्वास्थ्य आपने पाया है अतीत में, अतीत में मतलब पास्ट में आपने जो भी अच्छा स्वास्थ्य पाया था, ठीक है, उसके लिए 3 नीतियां, त्रिआयामी नीति इसको कहते हैं। तो त्रिआयामी नीति में क्या होता है कि जिसको भी अभी गड़बड़ी हो चाहे स्वास्थ्य में, तो वो क्या करेगा पहले, तो जरा सुनना। जब आप बचपन और किशोर अवस्था और वयस्क जीवन में आपको जो बेहतरीन स्वास्थ्य मिला था, ठीक है, 10 15 साल 12 साल 20 साल की उम्र की बात हो रही है, उसके बारे में सोचे। ऐसा ऐसे समय के बारे में सोचे जब आप ऊर्जा से लबालब थे और खुश थे। मन ही मन 3 अलग अलग समय याद करें जब आप खुद को संसार के शिखर के ऊपर महसूस करते थे। तो क्या आपका भी ऐसा जीवन रहा होगा? जब आप ये उम्र में थे तो आपको भी यही लग रहा होगा ना, इतनी खुशी, इतना ऊर्जा, आपको लग रहा है कि भाई मेरे जैसा तो कोई और है ही नहीं, इतनी स्फूर्ति। तो देखो आप अपने पास्ट के अंदर आपने ये जरूर पाया है अतीत में। उन्हें याद करके वक्त जादुई शब्द धन्यवाद कहे और उन समय के लिए सच्ची कृतज्ञता महसूस करें। यदि आप अपने जीवन के बड़े पलों को याद करें तो आपको बड़ी आसानी से 3 अलग अलग समय याद आ जाएंगे। राइट, अभी इसको समझाएंगे कैसे। सनिका जी आप यहाँ से रीड कीजिए, अगर आपकी आवाज अभी ठीक आ रही है तो, क्योंकि मुझे समझाना भी है ना। दूसरा कदम है वहां हाँ, से। दूसरा कदम, स्वास्थ्य जो आप प्राप्त कर रहे हैं वर्तमान, उस स्वास्थ्य के बारे में सोचे जिसका लुत्फ अ, आप आज उठा रहे हैं। हर उस अंग, तंत्र और शारीरिक इंद्र के बारे में कृतज्ञता महसूस करें जो आपके शरीर में वर्तमान में अच्छी तरह काम कर रही है।
अपने हाथों, पैरों, आंखों, कानों, लिवर, किडनी, मस्तिष्क या हृदय के बारे में सोचें। अपने शरीर के पांचों कार्यों के बारे में सोचें जो अच्छे हैं, और एक एक करके प्रत्येक के लिए मन जादुई शब्द धन्यवाद करें। राइट। तो अभी यहाँ क्या हाँ। बोला है, ये दूसरा चरण आपका जो होगा वो वर्तमान का होगा, जो अभी हाल का है। वर्तमान। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस हाँ। कैसे करेंगे अभी बाद में समझाएंगे। पहले अभी आपको सबको अभी रीडिंग जो यस। हो रहा है उसके अंदर ध्यान से समझना है और इसको देखना भी है। ठीक है, सुनना है सही से। तीसरा कदम पढ़े। तीसरा कदम, स्वास्थ्य जो आप पाना चाहते हैं, भविष्य। आप अपने शरीर की एक चीज को चुने जहाँ जहाँ रहे हैं, जिसे आप आज के जादुई अभ्यास के जरिए बेहतर बनाना चाहते हैं, लेकिन आप एक बहुत खास तरीके से इसके लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर ले जा रहे हैं। उस आदर्श अवस्था के बारे में सोचें जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। जब आप किसी अंग की आदर्श अवस्था के लिए धन्यवाद देते हैं, तो आप उसे दोबारा पाने के लिए सक्रिय कर रहे हैं। तो देखो अभी अक्सर जब दोबारा किसी दोबारा अभी किसी भी स्वास्थ्य के अंदर कोई भी आपका बॉडी पार्ट है, उसको अंदर जादू डालना है, उसको सक्रिय कर देना है, उसको अच्छा बनाना है, तो आपको इस तरीके से करना होगा। पहला कदम, दूसरा कदम, तीसरा कदम। ठीक है, तीसरा कदम जो है वो आपका भविष्य होगा, यानी कि जो डैमेज है अभी उसको ठीक करना है। ठीक है, तो अभी यहाँ क्या बोला है कि उस आदर्श अवस्था के बारे में सोचे जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो अभी तो पहले फिलहाल समझो कि किस तरीके से करना है। आगे पढ़े। अक्सर जब किसी व्यक्ति को पता चलता है कि उसे किसी प्रकार का रोग या बीमारी है, तो वह न सिर्फ उसके बारे में बहुत बातें करता है, बल्कि वह रोग पर शोध भी करता है। यानी तबीयत बिगड़ने की संभावना, लक्षणों और भयंकर परिणामों के बारे में जानकारी इकट्ठी करता है। दूसरे शब्दों में, वह उस रोग पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर लेता है। बहरहाल, आकर्षण का नियम कहता है कि हम समस्या पर ध्यान केंद्रित करके उसे दूर नहीं कर सकते, क्योंकि इससे तो समस्या सिर्फ अधिक बुरी बनती है। इससे बजाय हमें इसका ठीक विपरीत परिणाम चाहिए। समस्या सिर्फ अधिक बुरी ही नहीं बनाती है। इसके बजाय हमें इसे ठीक विपरीत करना चाहिए। हमारे शरीर का जो अंग गड़बड़ है, उसकी आदर्श अवस्था पर ध्यान, विचार व भावनाएं केंद्रित करें। हमारे शरीर के किसी अंग की आदर्श अवस्था के लिए कृतज्ञता शक्तिशाली तरीके से हमारे विचारों को, भावनाओं को इस्तेमाल करती है, ताकि हम उसे चुंबक की तरह अपनी और आकर्षित कर सके, एक झटके में। एक झटके के आपके अंदर आप अगर अपने आपको एक झटके के अंदर अगर आपको हाँ। ऐसा परिणाम चाहिए कि आप जो भी बीमारी से जूझ रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए अगर आप इन तीन चरणों का जब आप उपयोग करेंगे, तो 101% आपका कोई रोग होगा या आपका कोई बॉडी का पार्ट ऐसा होगा कि जो ठीक नहीं चल रहा है, लेकिन आप उसके अंदर देखोगे कि वो इम्प्रूवमेंट हो रहा है। राइट। लेकिन आप क्या करते हैं, गलती ये होती है कि जब आप बीमार होते हैं, ठीक है, तो ये बीमारी में क्या क्या हो रहा है, ये बीमारी में क्या होता है, अच्छा ये बीमारी में ऐसा होता है, हम ये सारी चीजें सर्च करते हैं। अगर ऐसा हो गया तो ये डर करके हमने इस फियर को इतना अंदर बिठा, एक तो बीमारी है, राइट, फिर उसके ऊपर से आप ढूंढ रहे हैं कि इसमें और क्या क्या हो रहा है। कुछ लोग सर्च करते हैं ना कि ये बीमारी में इसके हाँ। लक्षण क्या है, ये है वो है। हम्म। तो ये आप ढूंढते हैं, ठीक है, तो आप क्या कर रहे होते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा गड़बड़ है।
ऐसी चीजें अट्रैक्ट कर रहे हैं कि ये बीमारी और ज्यादा हो, राइट। तो यहाँ बोल रहे हैं कि यानी तबियत बिगड़ने के संभावित लक्षण और भयंकर परिणामों के बारे में जानकारी इकट्ठी करना है। दूसरे शब्द में अगर कहा जाए तो वह उस रोग पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर लेता है। तो ये हाँ जब आप ये करते हैं गलतियां, तो आपको नहीं पता कि आपका पूरा पूरा कंसंट्रेशन कहाँ है, तुम्हारे रोग के ऊपर, राइट। तो जब भी, क्योंकि हम्म, उसके कुछ स्टेप्स होते हैं, तरीके होते हैं। क्यों ऐसा, क्यों? क्योंकि ये एक सीक्रेट है भाई, ये रहस्य है, ये सारी चीजें हैं, लेकिन सब छुपाते हैं। जो लोग जानते हैं वो लोग भी छुपाते हैं, राइट। लेकिन आज हमें पता चल रहा है, तो हम इसका उपयोग करेंगे कि नहीं? तो एक झटके के अंदर अगर आकर्षण के नियम का उपयोग करके आपको अपनी बॉडी के अंदर, जो भी पार्ट के अंदर आपको अबेंडेंस लानी है, उसको ठीक करना है, उसको हील करना है, आप कर सकते हो। उसका ये 3 चरण का उपयोग करके लास्ट में हम आपको ये भी समझाएंगे, सिखाएंगे कि किस तरीके से करेंगे। लेकिन उससे पहले आप पहले जानो कि होता क्या है एक्चुअली, और क्या क्या ये बुक हमें अभी क्या फॉलो करने के लिए बोल रही है। तो पहले इसको समझो। अपने आप अपने शरीर की किसी ऐसी आदर्श अवस्था चाहते हो? पढ़े यहाँ पे। हाँ। आप अपने शरीर की जैसी आदर्श अवस्था चाहते हो, 1 मिनट तक उसका मानसिक चित्र देखिए। और जैसे ही आप मन में अपने शरीर को आदर्श अवस्था में देखते हैं, इस बात के लिए इस तरह कृतज्ञ हो जैसे आपको यह सचमुच मिल गई हो। इसलिए अगर आप अपनी किडनी को जादुई से स्वस्थ करना चाहते हैं, तो मजबूत और स्वस्थ किडनी के लिए कृतज्ञ बने, जो आपके शरीर में कचरे को साफ करके बाहर निकालती है। यदि आप अपने रक्त में जादू से स्वास्थ्य लौटाना चाहते हैं, तो शुद्ध और स्वस्थ रक्त के लिए कृतज्ञ बने, जो आपके शरीर के सारे अंगों तक ऑक्सीजन तथा पोषक तत्व प्रवाहित करता है। यदि आप अपने हृदय को जादू से दोबारा स्वस्थ करना चाहते हैं, तो शक्तिशाली और स्वस्थ हृदय के लिए धन्यवाद कर दें, जो शरीर के हर अंग को सही सलामत रखता है। यदि आप जादू से अपनी आंखों की रोशनी को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो उत्कर्ष और रोशनी के लिए धन्यवाद दें। यदि आप अपनी सुनने की शक्ति को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो सुनने की आदर्श शक्ति के लिए धन्यवाद दें। यदि आप अधिक लचीलापन चाहते हैं, तो आदर्श ढंग से लचीले और चपल शरीर के लिए धन्यवाद दें। यदि आप वजह आ, आप यदि आप वजन कम करना चाहते हैं, तो वह पहले वो उस आदर्श वजन के बारे में सोचे, और आप प्राप्त करना चाहते हैं, फिर उस आदर्श वजन के पर खुद का कल्पना करें और इस तरह के लिए धन्यवाद दें, मानो आप उसे इस वक्त प्राप्त कर चुके हैं। चाहे आप किसी भी चीज को बेहतर बनना चाहते हो, पहले आदर्श स्वास्थ्य के साथ स्वयं को कल्पना करें और फिर आदर्श स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ बने, मानो आप उसे इसी वक्त प्राप्त कर चुके हैं। तो हमारे भीतर की प्राकृतिक शक्तियां ही रोग की सच्ची उपचारक होती है। ठीक है, तो आजकल आप लोगों को पता होगा कि वो चलता है ना, एनएलपी, ये वो सब कुछ आपने सुना होगा मे बी। माइंड प्रोग्रामिंग हाँ कहते हैं जिसको, है ना। तो हाँ यहाँ आपको कहते हैं कि स्वास्थ्य के अंदर, मतलब प्राकृतिक जो आपके भीतर की जो शक्तियां जो होती है, ठीक है, वही आपके रोग को सच्ची तरीके से उपचार कर सकती है, राइट। आपके अंदर ही सब कुछ पड़ा है। अच्छा होना, नहीं होना, शरीर को बिगाड़ना, वो सारी चीजें आपके अंदर ही है, क्योंकि सारी शक्तियां जी है। हमारे भीतर है।
लेकिन अगर ये शक्ति के बारे में, अगर शक्तियां भीतर है तो भी हम इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं? ठीक है, अगर शक्तियां भीतर है तो वो शक्तियां कौन सी है, उसका उपयोग हम कैसे कर सकते हैं, ये सारे क्वेश्चन आते होंगे। तो चाबी आपके पास एक ही है, धन्यवाद देना। आपके जीवन के अंदर कितने भी तरीके के ताले लग चुके हैं, चाहे स्वास्थ्य में हो, पैसे में हो, चाहे कोई भी चीजों के अंदर आप लॉक हो चुके हो, आपके पास एक ही चाबी है, कृतज्ञता की चाबी। तो स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार अभ्यास का आप हर दिन अनुसरण कर सकते हैं। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो तो आप पूर्ण स्वास्थ्य को जादुई तरीके से दोबारा पाना या शरीर के किसी पहलू को बेहतर बनाने की प्रक्रिया को सचमुच तेज करना चाहते हैं तो आप इसे एक दिन में कई बार कर सकते हैं। लेकिन यह अनिवार्य है कि जब भी आप अपने मन में अपनी शरीर या स्वास्थ्य की वर्तमान अवस्था के बारे में कई नकारात्मक विचार या भावनाएं आए तो उसकी जगह तत्काल आदर्श अवस्था का चित्र बना ले। ठीक है ना, नेगेटिविटी। अब लाइक हमेशा याद रखना, लाइक अट्रैक्ट लाइक हो रहा है। कुछ भी नेगेटिव चीज आ रही है, लाइक अट्रैक्ट लाइक हो रहा है। मैंने पहले भी बोला था, नेगेटिव आया तुरंत उसको शिफ्ट करो। तुम उसको अट्रैक्ट कर रहे हो, एक बार नहीं 10 बार अट्रैक्ट कर रहे हो। इसीलिए नकारात्मक कोई भी चीज भावनाएं अगर आती है शरीर के लिए, तत्काल रुक जाओ, विचार को चेक करो, ठीक है, और तुरंत ही आप मानसिक ऐसा चित्र बना लो कि सचमुच कृतज्ञ बने, मानो आप उसी समय उसे हासिल कर चुके हो जो आप चाहते हो उसके लिए। ठीक है, तो मानसिक चित्र तो आप बनाते ही होंगे, क्योंकि दिमाग तो हमेशा अपना काम कर ही रहा है, उसके अंदर तो हजारों जात के वो विचार चल ही रहे हैं। तो अपने शरीर की अच्छी तरह देखभाल करने के अलावा स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने का सबसे प्रभावी तरीका स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ बने रहना ही होता है। राइट। तो अभी हम देखेंगे आगे कि इसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा। यहाँ पढ़ो, फिर समझाऊंगी। जादुई अभ्यास क्रमांक 16, वास्तव में जादू और चमत्कार। नंबर 1, अपनी नियामतें गिनिए। 10 नियामतों की सूची बनाइए। लिखिए कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़े और हर नियामत के अंत में कहे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, अपने जीवन के उन 3 अलग अलग क्षणों को याद करें जब आप खुद को संसार के शिखर पर महसूस करते हैं और उस समय के लिए सच्चा धन्यवाद दें। नंबर 3, अपने शरीर के 5 कायाओं के बारे में सोचें जो अच्छी तरह हो रही है और एक एक करके उनके लिए धन्यवाद दें। नंबर 4, अपने शरीर का स्वास्थ्य की कोई एक ऐसी चीज चुने जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। 1 मिनट तक अपने शरीर या स्वास्थ्य की आदर्श अवस्था की कल्पना करें, फिर इस आदर्श स्वास्थ्य के लिए धन्यवाद दें। नंबर 5, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहे। तो धन्यवाद। सबसे पहले हमारी 10 नियामतों की सूची 3 चरण तक उसको दोहराएंगे। आपका असाइनमेंट है स्वास्थ्य अच्छा पाने के लिए क्या करना है। फिर अपने जीवन के उन 3 अलग अलग क्षणों को याद करें जब आप खुद को संसार के शिखर पर महसूस करते थे और उस समय के लिए सच्चा धन्यवाद दें। यानी कि पास्ट में जो आपका अच्छा चल रहा था, जो मैंने बोला युवा अवस्था में जब आप थे तो आपकी बॉडी कैसी थी, तो पहले उसके लिए सच्चा धन्यवाद दें। ठीक है ना, क्योंकि सब कुछ बाकी है, सब पेंडिंग में पड़ा हुआ है। राइट। तो अपने शरीर के 5 कार्य के बारे में सोचे जो अच्छी तरह हो रहे हैं और एक एक करके उनके लिए धन्यवाद दें। अपने शरीर या स्वास्थ्य की कोई एक चीज को चुने जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। 1 मिनट तक अपने
शरीर या स्वास्थ्य की आदर्श अवस्था की कल्पना करें, फिर इस आदर्श अवस्था के लिए धन्यवाद दें। फिर वही रात को सोने से पहले मैजिक रॉक की प्रैक्टिस, जो दिल्ली मैंने आपको समझाया है, सिखाया है किस तरीके से करनी है, ठीक है, उस तरीके से उसको करनी है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि भाई अपने जीवन में 3 अलग अलग क्षण को याद करना है कि जब आपको अच्छा महसूस आपने करते थे आपकी बॉडी से, ठीक है ना, आपका मस्तिष्क भी ऐसा था, मतलब अच्छा खुशियों वाला, मतलब ऐसा ऊर्जावान महसूस करते थे, वो पल को याद करना है। और उसके लिए सबसे पहले सच्चा धन्यवाद देना है। फिर उसके बाद आपके शरीर के कोई 5 ऐसे कार्य जो है अच्छी तरीके से चल रहे हैं, उसके बारे में आप धन्यवाद देंगे, राइट। फिर उसके बाद जो आदर्श परिणाम स्वास्थ्य के अंदर चाहते हैं, भविष्य की बात हो रही है, जो चाहते हैं उसके लिए बाद में, तो ये आपके 3 स्टेप हो गए। पास्ट में जाना है, शुक्राना करना है। प्रेजेंट में 5 जो चीजें अच्छी चल रही है उसके लिए शुक्राना ग्रेटिट्यूड लिखेंगे आप। उसके बाद जो आप अच्छा बॉडी का जो भी पार्ट है उसको हील करना चाहते हो, वो 3rd नंबर पे आएगा। उसका मानसिक चित्र देखेंगे, ठीक है, और फिर उसके लिए आदर्श परिणाम के लिए धन्यवाद लिखेंगे। तो अभी आपको किसी को नहीं समझ में आया है, कोई क्वेश्चन हो तो बोलिएगा। क्वेश्चन में उसका ही लूंगी जिसका कैमरा ओपन होगा। है किसी का कोई क्वेश्चन? समझ में आ रहा है कि इस तरीके से करना है? क्वेश्चन हो तो प्लीज जल्दी बोल दीजिए, क्योंकि फिर मीटिंग एंड करेंगे हम। शेयरिंग, शेयरिंग भी नहीं, क्या बात है, शेयरिंग भी नहीं है आपके पास करने के लिए, क्या बात है। बोलिए सनिका जी। हाँ। आज का दिन अच्छा शुरुआत हो गई, मेरे को बहुत हैप्पीनेस फील हो गया मैम। काम सब सब टाइम पे बराबर हो गए। वैसे मैं मेरे को समझ भी नहीं आ रहा है कि सब जादू ही हो रहा है, ऐसा लग फील हो रहा है। और काम पे गई, काम भी अच्छा हो गया। और उधर से मेरे को मिठाई मिली खाने को। प्लीज मैडम ने उधर सबको मिठाई बांटी। सब अच्छा काम चल रहा है इसके लिए, तो मेरे को अच्छा फील हो रहा है। हाँ, और घर का माहौल भी अच्छा हो रहा है, हैप्पीनेस बढ़ रहा है हमारे घर में। इसलिए तो मैं ये बहुत धन्यवाद हूँ मैं। थैंक यू सो मच, ये हाँ। ग्रेट्यूटेड है। ग्रेट्यूटेड हमेशा याद रखना, जब आप ग्रेट्यूटेड के अंदर रहते हैं तो वो आपके जीवन को खुशियों से भर देता है, खुशियों से भर देगा। और इसकी जितनी आप अच्छी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये लगेगा कि मतलब आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा और शक्ति का संचार जैसे हो रहा है, ऐसा आपको फील होगा जब आप ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करते हो। तो आज के बाद पहले मतलब 10-15 दिन पहले आपको कभी ऐसा फील हुआ था? 15 दिन पहले कैसा था सनिका जी? आपकी बात कर रही हूँ मैं। 15 दिन पहले कैसे? हेवीनेस बहुत डिफरेंस है। आपने देखा होगा अपनी लाइफ में, दिख रहा है? हाँ। यस, देख रही हूँ, देख रही हूँ मैम सब। मैं इतना कि स्लो स्लो काम कर रही थी, और ला मन ही नहीं करते था। नहीं कर, जाले दो, बाद में करेंगे, बात सब बाद में ही रखती, पेंडिंग का वक्त बढ़ गई थी। और सब नेगेटिविटी से सोच के बैठ लेगा, एक एक घंटा, दो दो घंटा वही बात, वही बार बार सोचती रहती थी। अभी नहीं, अभी एक्शन मोड पे हूँ, एक्टिवली काम करना चाहती हूँ। बॉडी उठती है, नहीं करने का ही है, वो सोचने के लिए टाइम ही नहीं है, ऐसा फील होता है अभी मेरे को कि नहीं बाबा, ये सोचने के लिए टाइम नहीं है अभी, वो काम करना है, करने के लिए उठो।
अभी क्लास के लिए बैठला है, उठो। मैं 15 मिनट सोई, फटाक से क्लास के लिए बैठी। ऐसी एनर्जी अभी बॉडी में संचार होने लगी है, तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है मैम। बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो ये इसको ही थैंक फील होगा जो असाइनमेंट कर रहा है, चाहे वो थोड़ा भी कर ले चाहे असाइनमेंट, लेकिन वो वही फील कर पाएगा जो असाइनमेंट कर रहा है, जो इसकी प्रैक्टिस कर रहा है, राइट। तो अभी इसके लिए कल का जो था चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर कोई भी अपनी बॉडी के लिए जो आज का चैप्टर है उसके लिए अगर आप कर रहे हैं प्रैक्टिस, तो प्लीज मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि कल का जो दिन था हमारा रिश्तों के लिए, ठीक है, वो एक संबंध बार के वीडियो लिए। चेक करके उसके असाइनमेंट करने के बाद ये असाइनमेंट करना, बॉडी को अगर हील करना है तो वो कल का चैप्टर जिन्होंने नहीं किया है वो करना जरूरी संबंध। है, उसके बाद ही आज वाला चैप्टर आप करोगे, ठीक है। तो आज के चैप्टर में पास्ट का जो है वो जाओगे, प्रेजेंट में 5 चीजों के लिए शुक्राना ग्रेटिट्यूड लिखोगे जो बॉडी के अच्छे पार्ट चल रहे हैं। उसके बाद आप समाधान मांगोगे यूनिवर्स से जो पार्ट अच्छे नहीं चल रहे हैं उसके लिए, अच्छा। राइट। और लिखोगे आप ये कि मेरे इस बॉडी के ये पार्ट के लिए आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद, ये ऐड करना है लास्ट में, राइट। इस तरीके से आप अपनी बॉडी को हील कर सकते हो। अगर कोई भी व्यक्ति अच्छे से 40 दिन तक, पहले तो मैं कहूंगी 1 हफ्ता कर लो, ठीक है, इस अभ्यास का प्रयोग करता है, पहले 7 दिन, फिर 21 दिन, और फिर उसके बाद 40 दिन, उसका कोई भी बॉडी का पार्ट होगा वो हील हो जाएगा, राइट। आई होप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अभी भी एक बार पूछ लेती हूँ, किसी को कोई क्वेश्चन हो तो बोल दो। ओके, थैंक यू सो मच। आई होप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कल हम मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, सेम इसी टाइम टाइम पर, ठीक है। और सबको थैंक यू सो मच। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, और हमेशा अपने परिवार के साथ खुश रहें, ठीक है। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू।